आप देखोगे हो क्या रहा है, स्टॉक मार्केट्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड हो रही है. As you can see, the worldwide markets have been given a stimulus of $8 trillion. $8 trillion का स्टिमुलस पैकेज मिल चुका है. एंड द इंडियन गवर्नमेंट itself, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, अगर आपको लॉकडाउन में ध्यान होगा, याद है आया था न्यूज में कि नरेंद्र मोदी जी इज गिविंग 20 लाख करोड़ टू द इकोनॉमी. 20 लाख करोड़, राइट? वो क्या है 20 लाख करोड़? दैट इज द स्टिमुलस. वो स्टिमुलस पुश है बिकॉज सिंस 2008 वी हैव बीन फॉलोइंग द कीनीजियन थ्योरी. क्यों? इकोनॉमिक्स क्या है? जुगाड़. इकोनॉमिक्स एक्चुअली अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो, आई विल से जुगाड़. नोबडी नोज व्हाट गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, बट हम जुगाड़ कर करके प्रॉब्लम्स या तो डिले कर देते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. नोबडी कैन प्रोटेक्ट द पास्ट, सॉरी, एवरीवन कैन सी द पास्ट एंड एनालाइज द पास्ट. इसलिए यू विल सी वन इकोनॉमिस्ट विल से लुकिंग एट द पास्ट दिस इज गुड, अनदर इकोनॉमिस्ट विल से नो, लुकिंग एट द पास्ट दिस इज बैड. बिकॉज इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज अ गेम ऑफ ओपिनियंस. समथिंग जो आपको खराब लग रहा है, टू मी इट कैन सीम एज एडवांटेजेस पोजिशन. सो हाफ ग्लास फुल या हाफ ग्लास एम्प्टी वाली थ्योरी है यहाँ पे तो. ठीक है, इसलिए यू विल सी इकोनॉमिस्ट बहुत बार एक दूसरे से क्लैश करते हैं एंड बोथ ऑफ देम विल हैव लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग होगी. बोलेंगे वो ये इकोनॉमिस्ट ए विल से मार्केट्स विल फॉल, इकोनॉमिस्ट बी विल से मार्केट्स विल डू वेल, एंड बोथ ऑफ देम विल हैव लॉजिकल रीजनिंग्स. But can anyone predict the future? You cannot. And I think it's wrong for us to expect from an economist कि अगर मैं इकोनॉमिस्ट हूँ तो आप मुझसे पूछोगे हर्ष मुझे बताओ तो मैं आपको सही बताऊंगा. Because how can I predict the future? Nobody can predict the future, right? Nobody could have predicted the COVID-19 crisis. ठीक है, अब ये हुआ. अच्छा, मैं थोड़ा बैक में टॉपिक में वापस आता हूँ. अब गवर्नमेंट क्या करती है? दे पुश मनी इन द इकोनॉमी. व्हाई? व्हेन पीपल हैव मोर मनी दे विल स्पेंड मोर, कंपनीज विल प्रोड्यूस मोर, कंपनीज फिर ज़्यादा जॉब्स देंगी, सैलरी बढ़ेगी, पूरी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी. इसलिए अच्छा हो रहा है. दिस वॉज स्टार्टेड बाय बेन बनाकी. तो पिछले 20 सालों से, सिंस द पास्ट 2 decades, द एंटायर वर्ल्ड गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग ऑन द कीनेजियन थ्योरी, राइट? अब इफ यू सी 2008, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द रियल एस्टेट बस्ट जो अमेरिका में हुआ था, वहाँ पे दैट टाइम बेन बनाकी वॉज द फेयर ऑफ क्या बोल रहा हूँ, बेन बनाकी वॉज द चेयर ऑफ फेड. मैं बोल रहा था फेयर ऑफ चेड. ठीक है, द बेन बनाकी वॉज द चेयर ऑफ फेड. फेड इज फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, व्हाट आरबीआई इज टू अस, फेडरल बैंक उनकी, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका उनके लिए. एंड यस, तो ही डिड द सेम थिंग. उसने बॉन्ड्स इशू किए थे टू इंडिया एंड चाइना टू सॉल्व दैट क्राइसिस. अगेन उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट सिंपल समझो सिचुएशन सेम है. ठीक है, उसने पैसा लिया और इकोनॉमी में स्टिमुलस पुश दे दिया. ठीक, since then हम सब कर रहे हैं. If you see in the COVID era itself, the world economy has got a stimulus package of $8 trillion. The Narendra Modi government has given India a stimulus package of 20 lakh crores. And rumors तो ये हैं कि ये पैकेज और बढ़ेगा. अब होता क्या है? Stimulus ना, ये liquidity है, is a drugs to stock market. Now let me minimize the screen. Liquidity is steroid to stock markets. किसी आप एथलीट को स्टीरॉइड्स दोगे ना, वो भागता रहेगा, रुकेगा नहीं, ही आउट परफॉर्म एवरीवन, वो भागता रहेगा. क्यों? उसकी अपने बॉडी को स्टीरॉइड दे दिया, उसकी मसल्स अगर क्रैम्प अप करके सॉर कर गए तभी भी ही विल कीप ऑन परफॉर्मिंग बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग दैट पेन. Same situation is with stock markets. If you give stock markets liquidity, stock markets will keep on going up irrespective what is happening, irrespective sentiment क्या है, irrespective of the fact कि economic indicators like GDP क्या बोलते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा. stock market सिर्फ ऊपर जाएगा. क्यों? आप stock markets में liquidity push दे रहे हो. ठीक है, जैसे हमने स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी पुश दिया, देन ऑफ कोर्स वी हैव मोर मनी. हम बोलेंगे भाई शेयर्स खरीदते हैं, डिमांड ज़्यादा शेयर्स की वो सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक मार्केट प्राइसेस मूव, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, मेरा यूट्यूब पे सेशन है अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. उसको देखो, मैंने बताया हाउ डू द शेयर प्राइसेस मूव. वॉच दैट सेशन, इट इज़ वेरी पावरफुल. अगर आपको पभी बेसिक्स पता है ना, बट प्लीज वॉच दैट सेशन, इट इज़ वेरी पावरफुल. ठीक है, तो ये होता है. अब रिमेंबर द हर्षद मेहता सिचुएशन, स्कैम 992, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव सीन. हर्षद मेहता सिचुएशन, वेयर वर द मार्केट गोइंग अप बिकॉज हर्षद मेहता वॉज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द मार्केट्स. वो शेयर्स खरीद रहा था, वो पैसे भर रहा था स्टॉक मार्केट्स में, राइट? हर्षद मेहता के टाइम पे व्हाई डिड द मार्केट स्टार्ट करेक्टिंग? द मार्केट स्टार्टेड टू करेक्ट. व्हाई? बिकॉज हर्षद मेहता कुड नॉट अरेंज मोर मनी फ्रॉम द बैंक्स, जो वो स्कैम 92 में अच्छे समझा है. ही कुड नॉट गेट मोर मनी, उसका पैसा अटक गया था, इसलिए द मार्केट्स क्रैश्ड. अब जो हर्षद मेहता करा था इन 1992, आर गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ, राइट? डिफरेंस क्या है? वो इलीगल है, ये लीगल है. हर्षद मेहता वॉज डूइंग इट फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट, गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर अ यूनिलैटरल बेनिफिट फॉर एवरीवन, फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट.
ठीक है, अब वो हर्षद मेहता वाज गेटिंग मनी फ्रॉम इलीगल सोर्सेज, गवर्नमेंट गेट्स मनी फ्रॉम द लीगल सोर्सेज एंड इट इज डूइंग द सेम थिंग। वो इकोनॉमी को लिक्विडिटी भर रहे हैं कि भाई पढ़ो लिक्विडिटी, भरो लिक्विडिटी। व्हेन आई से लिक्विडिटी आई मीन स्टिमुलस पैकेज, आई मीन क्वांटिटेटिव ईजिंग, आई मीन हेलीकॉप्टर मनी। प्लीज इसको ध्यान से समझो, ये समझ लिया ना तुम्हारी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी, यू योरसेल्फ विल थैंक मी इन द कमेंट्स नीचे, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। डन कीनीजियन थ्योरी। अब शोइंग यू द पीपीटी अगेन। अब आप देखोगे देयर इज अ मैसिव गैप बिटवीन स्टॉक मार्केट्स इकोनॉमी। क्यों? लोग मुझे बोलते हैं हर्ष द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर नॉट शोइंग वेल, व्हाई इज द स्टॉक मार्केट डूइंग वेल? क्यों? बिकॉज लिक्विडिटी इज अ स्टीरॉयड टू स्टॉक मार्केट्स। आप स्टॉक मार्केट्स को लिक्विडिटी दोगे, मार्केट्स ऊपर ही जाता रहेगा इररिस्पेक्टिव द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव टू से, ठीक है। इसलिए यूल सी द निफ्टी प्राइस अर्निंग इज 37.84 राइट नाउ। अगर मैं इंडेक्स की प्राइस अर्निंग देखूंगा, इट इज 37.84। इट इज रिडिक्युलस। तभी भी मार्केट ऊपर भागी जा रहा है। लाइक सेम सिचुएशन वाज इन हर्षद मेहता सिचुएशन। अगेन मैं आपको हर्षद मेहता समझा रहा हूं फॉर एग्जांपल। आई एम नॉट सेइंग द गवर्नमेंट इज लाइक हर्षद मेहता। प्लीज इसको पॉलिटिकल मत ले जाना। मैं कितना बार बार ये बोले जा रहा हूं, प्लीज डोंट टेक दिस पॉलिटिकल। इसको सिर्फ प्योर इकोनॉमिक्स के एंगल से सोचो, राइट। प्लीज अपना पॉलिटिकल दिमाग घर पे छोड़ के आओ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सिर्फ इकोनॉमिक्स सोचो, तभी आप लॉजिकली एनालाइज कर पाओगे, वरना आपके सेंटिमेंट्स अगेंस्ट बीजेपी और कांग्रेस यही सब निकलते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, नाउ आप खुद देखोगे देयर इज नो फंडामेंटल रीजन, नो इकोनॉमिक रीजन, बट स्टिल द मार्केट्स आर डूइंग वेल। इफ सी द इंडियन इकोनॉमी इन Q1 of 2020, it is 24% डाउन एंड Q1 of 2020 इज कंपेयर टू Q1 of 2019, ठीक है। उसके हिसाब से इट इज 24% डाउन। ज्यादा कंफ्यूजिंग जरूरत नहीं है, अब बस अभी समझो, ठीक है। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। देन द Q2 इट इज -8%। और हम ये सब आप सबने न्यूज में सुना है दैट द इंडियन इकोनॉमी जीडीपी -24%, सबने न्यूज में सुना है। तभी भी मार्केट्स ऊपर जा रहा है। 2020 markets have touched an all-time high. उल्टा मुहूर्त ट्रेडिंग itself on the day of Diwali, markets touched another all-time high, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया। I think nobody expected this, but still the markets are going up and up and up. ठीक, that is why there is a gap between stock markets and the economy. Why? Because stock markets have been getting a liquidity push. एक liquidity markets के लिए steroid होता है, दो steroid. अब एक एथलीट को steroid दो, वो भागता रहेगा। आप स्टॉक मार्केट्स को लिक्विडिटी दे दो, वो भागता रहेगा स्टॉक मार्केट। इट विल कीप, और मतलब वो बुल है, स्टॉक मार्केट बुल बन जाएगा जो ऊपर भागी जा रहा है और कुछ वो ना यहाँ देखेगा ना वहाँ, वो सिर्फ ऊपर भागेगा। दिस इज व्हाट लिक्विडिटी डज टू स्टॉक मार्केट्स, ठीक है। नाउ अगर आप खुद देखोगे, we are in the longest bull run since 2009. As you can see in the presentation, we are in the longest bull run since 2009. 2009 के बाद we have not seen a bear run. दोस्त, हमने bear run देखा ही नहीं है 2009 के बाद. Why? Because like I told you, in 2008 जब से Ben Bernanke ने he started the concept of Keynesian theory, मतलब started तो पहले से ही बहुत known था, but I think he was someone who actually used it and the world economy saw the benefits of it. तब से जो स्टॉक मार्केट से लिक्विडिटी मिलती जा रही है, तब से पैसे को लिक्विडिटी मार्केट्स में, वो इकोनॉमी लिक्विडिटी जाती जा रही है, इसके बाद से मार्केट्स कभी क्रैश ही नहीं किया है. इफ आई शो यू द ग्राफ, राइट, लेट मी शो यू द ग्राफ. इसको थोड़ा जूम इन कर देता है. अब लो, आपको ये दिख रहा है, ये 2008 का क्रैश था, ये 2008 का क्रैश था. अब लगा लो, सिंस 2009 markets always have been going up, and you would say harsh, but in 2016 the markets came down. In 2020 the markets came down by 40%. I do not call this a bear run. एक bear run में टाइम करेक्शन भी होती है. In 2020 क्या हुआ था? Markets came down by 40% and within 1.5 months they again went up. This is not a bear run. इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे कभी जिंदगी में bear run देखा ही नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मार्केट सबसे bear run में गया ही नहीं है. एंड इफ यू सी द स्टॉक मार्केट साइकिल्स, आफ्टर एवरी 4 to 5 years markets should come in a bear run. But tell me, since 2009 have we ever seen a bear run? Have we ever seen a bear run? Or if you want me to make a video on crash versus correction, मैंने एक वीडियो बनाई थी क्रैश करेक्शन में, वो आपको यहाँ लिंक छोड़ दूंगा. एंड अगेन सी इट, आप देखना पावरफुल है. इफ यू वांट मी टू मेक अपडेटेड वीडियो ऑन दैट, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो. उल्टा अभी वीडियो देख रहे हो ना, अभी स्क्रॉल डाउन करो, कमेंट सेक्शन में लिख दो द क्रैश वर्सेस की वीडियो चाहिए. मैं आपको समझाऊंगा दैट दिस इज नॉट अ बेयर रन. So hence we are in the longest bull run since 2009. आप सोच लो इकोनॉमी में क्या हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हुए आ रहे थे, अब बिकॉज लिक्विडिटी मार्केट्स अभी भी ऊपर ही हैं. Then till when will the stock markets go up? The stock markets, my friend, will go up till the liquidity dries up. जब तक गवर्नमेंट मार्केट को लिक्विडिटी देती रहेगी, and I'm not only talking about the Indian government, I'm talking about the worldwide government. जब तक इकोनॉमी को पुश मिलता रहेगा, जब तक गवर्नमेंट पुश देती रहेगी
of the liquidity to the stock markets and the economy, and I'm talking about the worldwide economy, markets will continue to go up. But yes, there will be a point wherein liquidity will dry up and the markets will correct. वो point कब आएगा? That we will have to see. Nobody can predict that point. ठीक है?